नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा मेगा इलेक्शन बुलेटिन। सरकार और सरकार में जैसा हमने कहा था कि सरकार शंखनाद होने से लेकर सरकार के गठन तक और उसके बाद शपथ तक हर एक खबर चुनाव से जुड़ी हुई सरकार के इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और आज वो दिन आ भी गया जब शपथ ग्रहण हो चुकी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली है और इसलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे शपथ ग्रहण की ही। तो मोदी 3.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक इतिहास रच दिया है। देश के इतिहास में पंडित नेहरू के बाद पहली बार लगातार किसी प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली और इसी के साथ मोदी 3.0 की आज शुरुआत हो गई हितेश जी। बिल्कुल, और ये चूंकि ऐतिहासिक पल है और एनडीए की सरकार इस बार देश में बनने जा रही है। यह तीसरा लगातार कार्यकाल होगा और इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल के चेहरे हैं वो भी लगातार शपथ ले रहे हैं। 30 कैबिनेट के मंत्रियों को इस बार शपथ दिलाई गई है और इसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अन्य राज्य मंत्रियों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अभी भी वहां पर चल रहा है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरों की तस्वीर है जब इस वक्त वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2014-2019 में भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने शपथ ली और इसी के साथ एक रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया है। वो देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम यह रिकॉर्ड था। और ये 3 तस्वीरें देखिए, जगह वही है और साल बस बदलते गए, चेहरा वही है। 2014, 2019 और अब 2024 लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का राज तिलक हुआ है, नरेंद्र मोदी का राज तिलक हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में। तो तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली है और वो शोर आपको अगर ध्यान हो, जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके बाद जो शोर हुआ वही बताता है कि कितने बड़े जननायक ये हैं और कितनी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है। आज 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 8,000 की जनता वहां पर मौजूद थी जिनके सामने, और करोड़ों दर्शक, ना सिर्फ 140 करोड़ की जनसंख्या जो हमारे भारत की है बल्कि इसके साथ ही मुझे लगता है पूरे विश्व के लोगों की निगाहें आज अपनी टीवी स्क्रीन पर रही होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त पद की शपथ ले रहे थे। और ये 3 तस्वीरें 2014 की, 2019 की और 2024 यानी कि आज की। जब 2014 में जब पहली बार शपथ ली तब देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और 2019 में जब उन्होंने शपथ ली तब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे और अब द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के नाम भी ये एक रिकॉर्ड है कि वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और ऐसे में कई सारे रिकॉर्ड बने हैं आज 2024 की इस तारीख में, जब जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव उनके नाम पर हो गया है। और पिछले 6 दशक में वो पहले नेता हैं जिसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है और देश के दूसरे प्रधानमंत्री। तो जिस तरह का समीकरण आपने बताया, तो 2029 का समीकरण कैसा होगा? क्या राष्ट्रपति बदलेंगे या प्रधानमंत्री बदलेंगे, ये भी देखना होगा। और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त, ये जब वो मेहमानों की वो तमाम सूची जब पहुंच रहे थे, अक्षय कुमार देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर हर अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान को आप देख रहे हैं, अक्षय कुमार को आपने देखा, वो वहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा सुपरस्टार रजनीकांत भी वहां पर पहुंचे थे। और इनके साथ ही ना सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स बल्कि मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी सहित सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे थे। कुल मिलाकर 8,000 से ज्यादा यहां पर मेहमानों को आज न्योता दिया गया था। रजनीकांत को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दक्षिण भारत का एक प्रमुख चेहरा है और ये नरेंद्र मोदी से भी इनकी दोस्ती की चर्चे भी लगातार इससे पहले हम देखते आए हैं। और आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो ये भी यहाँ पर मौजूद थे। 8,000 के करीब कुल मिलाकर ये डिग्निटरीज थे जो अलग अलग वर्ग में बेहतरीन काम कर रहे हैं और कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था।
तो एक तरह से 8 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और तमाम वो बड़े चेहरे भारत के, वो आज सभी इस पल के साक्षी बने जब देश में एक इतिहास रचा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की शपथ ली। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के 71 मंत्रियों में 27 ओबीसी, 10 दलित, 5 आदिवासी और 5 अल्पसंख्यक सांसदों को जगह मिली है। समीकरण आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में करीब 21 सवर्ण सांसद भी हैं देश से। बिल्कुल, चूंकि इससे पहले हम जब डिबेट में चर्चा कर भी रहे थे तो किस तरह से जातिगत समीकरणों को भी यहां पर साधा गया है, क्षेत्रवार किस किस राज्य में किस सांसद को जगह देनी है, इस पर भी लगातार मंथन किया गया। और चूंकि लगातार हम कह रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन के सहयोगी दलों को भी किस तरह से प्राथमिकता के साथ में इस मंत्रिमंडल में सेट करना है, इसको लेकर भी लंबा मंथन हुआ। ओबीसी के 27 चेहरे हैं, दलित चेहरों को भी जगह दी गई है, 10 दलित चेहरे हैं, आदिवासी वर्ग से 5 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग से भी 5 चेहरे शामिल किए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। और सवर्ण 21 रहेंगे, यानी कि अगर आप जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है जिनको इसमें शामिल किया गया है। और हितेश जी, मुझे लगता है कि ये जो जातिगत समीकरण है इसकी चर्चा तो अभी लगातार देश में होती रहेगी। हालांकि समीकरण इस वक्त क्या है, मोदी 3.0 कैबिनेट के ये जाति समीकरण इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सवर्ण को 21 पद मिले हैं, 21 सवर्ण मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, लेकिन ओबीसी के 27 चेहरे हैं, दलित चेहरों में 10 की संख्या है। तो ये जातिगत समीकरण है। और जिस तरह से समीकरण की बात आज सुबह से ही चल रही है कि छत्तीसगढ़ से जो एक पद सामने आया, क्योंकि अप्रत्याशित तौर पर वो नाम सामने आया, उसके पहले बड़े चेहरों के नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से बिलासपुर सांसद तोखन साहू का नाम सामने आया, तभी भी यही कहा गया कि उसमें जो मेन फैक्टर रहा है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण है। बिल्कुल, चूंकि ओबीसी वर्ग से तोखन साहू आते हैं और साहू समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और साहू समाज का दबदबा भी रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब चुनाव प्रचार के सिलसिले में भी यहाँ पर पहुंचते रहे तो तब भी उन्होंने बकायदा साहू समाज का जिक्र भी किया और ये भी बताया कि वो खुद भी जिस जाति से आते हैं वो साहू समाज से ही मिलती जुलती है। तो कुल मिलाकर ये भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ओबीसी वर्ग के एक चेहरे को छत्तीसगढ़ से जगह दी गई है। आप मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है, कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया जाएगा, तो वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कई सारे समीकरणों को अलग अलग राज्यों के आधार पर साधने की कोशिश की है। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैबिनेट मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली और इसके बाद 30 कैबिनेट मंत्री और फिर राज्य मंत्रियों ने, स्वतंत्र प्रभार वालों ने शपथ ली। 71 मंत्री हैं जो शपथ ले रहे हैं। तो इस वक्त भी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लगातार जारी है। मोदी 3.0 के तहत अब शपथ ग्रहण हो रहा है, लगातार उसकी सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये भी दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली और इसके बाद 71 मंत्रियों को इस वक्त शपथ दिलाई जा रही है, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री होंगे जो शपथ ले चुके हैं। उसके बाद राज्य मंत्रियों को एक एक कर शपथ दिलाई जा रही है और ये उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बंडी संजय कुमार तेलंगाना से आते हैं, करीमनगर से सांसद हैं, पहली बार इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है।
तो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है और अब उसके मंत्रिमंडल के चेहरे शपथ ले रहे हैं। 30 कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब एक एक कर राज्य मंत्री आ रहे हैं शपथ लेते हुए। श्री कमलेश पासवान, मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राज्य मंत्रियों का शपथ इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि 71 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है, यानी कि अब 40 मंत्रियों का, राज्य मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण है वो चल रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी का राज तिलक हो चुका है और अब कैबिनेट मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण आप देख रहे हैं सीधे दिल्ली से, राष्ट्रपति भवन से। ये सीधी तस्वीरें आपके पास। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भागीरथ चौधरी को इस वक्त आप शपथ लेते हुए देख रहे थे। भागीरथ चौधरी राजस्थान के का भारतीय जनता पार्टी के एक और चेहरे हैं। राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। पहली बार ये कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, केंद्रीय कैबिनेट में। इससे पहले राजस्थान सरकार में भी ये जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। किशनगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे, विधायक रहे थे। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है। श्री सतीश चंद्र दुबे, मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयंक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिहार के सतीश चंद्र दुबे ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ यहां पर ले ली है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है, लंबा शपथ ग्रहण समारोह, चूंकि 71 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ लेनी है और उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो जिन्होंने शपथ ले ली और एक तरफ सीधी तस्वीरें जहाँ पर लगातार शपथ ग्रहण एक एक करके राज्य मंत्री के रूप में सांसद आ रहे हैं और शपथ ले रहे हैं। तो दुर्गादास उइके शपथ ले चुके हैं राज्य मंत्री के रूप में। बैतूल से सांसद हैं दुर्गादास उइके, गौंड जाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, आदिवासी वर्ग का एक प्रमुख चेहरा है और इसी वजह से तमाम अलग अलग समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, इनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। राज्य मंत्री के रूप में दुर्गादास उइके अपनी जिम्मेदारियां संभालते नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश के ये चौथे चेहरे जिन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो एक और महिला चेहरा मोदी कैबिनेट में, मोदी 3.0 में, रक्षा निखिल खड़से और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। रावेर लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र से आती हैं और उन्होंने भी राज्य मंत्री के पद के रूप में शपथ ली है। तो कुल मिलाकर जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि एक तस्वीर सामने आ चुकी है कि देश में अब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल के चेहरे भी अब साफ हो चुके हैं, जिसमें कुल मिलाकर 66 से 70 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी राज्य मंत्री के रूप में शपथ इस वक्त ले रहे हैं। तो क्या कुछ बिग पिक्चर इसके जरिए बन रही है? आगे आने वाले 5 साल इसी पर डिपेंड करेंगे। इसी पर देखते हैं हमारा खास सेगमेंट द बिग पिक्चर विथ RKM। और इस वक्त IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। तो उनसे समझते हैं कि ये जो नई तस्वीर बन के आ रही है, क्या बिग पिक्चर देश में दिख रही है। तो रवि जी, मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण का सभी को बेसब्री से इंतजार था। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के साथ साथ सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को किस नजर से आप देखते हैं, किस तरह की पिक्चर उभरती है? बिल्कुल हितेश, देखिए आज मोदी जी ने 7वीं बार शपथ ली है। 4 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ये तीसरी बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की रूप में शपथ ली है, जिसको कि अपन मोदी 3.0 कह रहे हैं। और ऐसा करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार या कंटिन्यूटी में ली। हालांकि वाजपेयी भी तीसरी बार बने थे, लेकिन बीच में वो ब्रेक हो गया था। तो ये अब इसमें
जो आज शपथ ग्रहण हुआ, जिस तरीके से दिन भर आज चला, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं मंत्री बनेगा, फिर ये सामने लिस्ट आई, तो इसकी जो 5 बड़ी बातें हैं, जो बिग पिक्चर है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो हमको मंत्रिमंडल में दिख रहा है, उसमें 2 बातें बहुत गौर करने वाली बात है। एक तो कंटिन्यूटी और दूसरा गठबंधन की पार्टियों का सम्मान। तो हमने देखा कि जितने भी बड़े मंत्री जो थे पिछली सरकार में, लगभग उन सभी को वापस लिया गया है। जो हार गए वो बात अलग है, लेकिन जो भी बड़े बड़े मंत्री थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, एस जयशंकर हो, निर्मला सीतारमण हो, और इसके अलावा 2 काफ़ी और सीनियर मंत्री भी जैसे शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा भी अब सरकार में शामिल हैं। मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए हैं। तो एक ऐसा पूरा अगर हम देखें तो ये एक लक्ष्य रहा है कि जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही थी, जिन मिशन को लेकर चल रही थी। रवि जी, आपके पास में आ रहे हैं इस वक्त, एक बार शपथ ग्रहण से कुछ तस्वीर आ रही है, वो भी एक बार दिखा देते हैं। जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट करूंगी। सावित्री ठाकुर धार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनकर आई हैं और वो राज्य मंत्री के रूप में इस वक्त शपथ ले रही थी। और उन्होंने शपथ ले ली है राज्य मंत्री के रूप में। 2014 में भी ये सांसद रही थी। 2018-19 में जब चुनाव हुए तो इन्हें टिकट नहीं दिया गया था और 2024 में एक बार फिर से टिकट दिया गया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है, जिसका इनाम इन्हें अब राज्य मंत्री के रूप में शामिल करके दिया गया है। श्री तोखन साहू। चलिए, और अब छत्तीसगढ़ के तोखन साहू राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तोखन साहू छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीट से सांसद हितेश जी, और 1994 में पंच के बनने के साथ में इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और अब 2024 में पहली बार सांसद चुन के आए और सीधे मोदी कैबिनेट में जगह। बिल्कुल, पंच से लेकर अब मंत्री पद तक का सफर तोखन साहू ने तय किया है और कई सारे स्ट्रगल देखिए राजनेताओं को अपने जीवन में करने पड़ते हैं और उसके बाद जब इस तरह का मुकाम हासिल होता है, आज वो शपथ ले रहे हैं और शपथ लेने के बाद ये हस्ताक्षर और उसके बाद अब राष्ट्रपति जी का अभिवादन और उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका अभिवादन भी करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया हम लगातार देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी राजनीति के जीवन में। और तोखन साहू छत्तीसगढ़ के कोटे से वो एकमात्र चेहरा जो यहाँ पर कैबिनेट में इस बार जगह पाए हैं और राज्य मंत्री के रूप में तोखन साहू अपनी जिम्मेदारियां निभाते नजर आएंगे। पहली बार के सांसद हैं और पहली बार में ही देखिए वो राज्य मंत्री तक पहुंचे। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं
भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे साहू ईश्वर की शपथ लेता तो टोकन साहू ने यहाँ शपथ ले ली है राज्य मंत्री के तौर पर, छत्तीसगढ़ का एकमात्र चेहरा। और टोकन साहू के साथ ही मध्य प्रदेश के 5 चेहरे और छत्तीसगढ़ का एक, मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 6 जो चेहरे हैं, सभी ने पद की गोपनीयता की शपथ जो है अब ले ली है। टोकन साहू के साथ ही ये पूरा हुआ। इसके पहले सावित्री ठाकुर, उसके पहले डीडी उइके और उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खट्टर और शिवराज सिंह चौहान, जो क्रम में पहले नंबर पर उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेताओं में आज शपथ ली है। तो पद और गोपनीयता की शपथ एक एक करके सभी आ रहे हैं और ले रहे हैं। और इसी में जिसे हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टोकन साहू जो छत्तीसगढ़ से एकमात्र चेहरा हैं, सांसद हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी शपथ ले ली है पद और गोपनीयता की। देखिए हितेश जी, कुछ दिन कितने खास होते हैं। आज का दिन तो पूरे देश के लिए खास है ही, क्योंकि देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और ये उनके लिए भी खास है। लेकिन टोकन साहू की अगर बात करें तो दोपहर तक उनके नाम की कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, लेकिन इस चर्चा के बाद अचानक दोपहर के बाद जिस तरह से उनका नाम उभर कर सामने आया और शाम होते होते जिस तरह से उन्होंने अब पद की ये शपथ जो है वो ले लिए, जो आपने इस बिल्कुल। और अब चूंकि हम बीच में हमें रोकना पड़ा था हमारे एडिटर इन चीफ को, चूंकि हम बिग पिक्चर विद आरके हम देख रहे थे, तो एक बार फिर से उस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और उन्हीं के पास चलते हैं बाकी की सवाल करने के लिए। तो बिल्कुल रविकांत सर, मेरा ये सवाल है कि देखिए अभी हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के 5 चेहरे और छत्तीसगढ़ के 1 चेहरे ने शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार बेहद शानदार रहा। दोनों ही राज्यों की 40 में से 39 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। दोनों राज्यों से सांसदों को मोदी कैबिनेट में मिले प्रतिनिधित्व को क्या आप पर्याप्त मानते हैं, बैलेंस मानते हैं, और इसे किस तरह से देखते हैं आप बिग पिक्चर में? जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की केमिस्ट्री और कैमरेडरी आज देखी गई बीजेपी में और उनके सहयोगियों में। और जो भी जिनके भी भाषण हुए, भाषण किस लिए हुए, क्योंकि एक लाइन का प्रस्ताव राजनाथ जी ने रखा था कि हम एनडीए के जितने भी सांसद हैं वो मोदी को अपना नेता चुनते हैं। उसके अनुमोदन के लिए अलग अलग जो भी घटक दल हैं उनके नेताओं को भाषण में बुलाया गया। सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि नायडू हैं, उन्होंने जो भाषण दिया वो दिखाता है, वो एक विश्वास दिलाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अपने दर्शकों को, जैसे जैसे वहाँ पर भाषण होते गए सहयोगियों के और फिर मोदी का भाषण हुआ, वैसे वैसे शेयर मार्केट बढ़ता चला गया। जो शेयर मार्केट 300-400 पे चल रहा था वो लगभग 1,500 तक पहुंच गया था चलते चलते। तो ये देखिए कि किस तरीके से नायडू ने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो नायडू की जो सोच है और जो मोदी की सोच है वो आपस में काफ़ी मिलती है। ये नायडू पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, इनके नाम ही क्या करते हैं, आंध्रा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। और जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने अपने राज्य में, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसके लिए बहुत काम किया। आंध्र नया राज्य बना तो नई राजधानी का। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे और इससे पहले भी जब चेहरा चुना गया था उस वक्त भी किस तरह की परिस्थितियां बनी थी, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन चूंकि अब ये बिग पिक्चर लगभग साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसका रवि जी भी जिक्र कर रहे थे, कि बम्पर जीत अगर इन 2 राज्यों से मिली और यहाँ से अगर 6 चेहरों को शामिल किया गया है कैबिनेट में, तो ये उपलब्धि, हालांकि छत्तीसगढ़ की उम्मीदें और ज्यादा थी कि और भी ज्यादा चेहरों को यहाँ से शामिल किया जा सकता था। बिल्कुल, तो ये चर्चा, ये विश्लेषण लगातार जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।